कल के जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है वो इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है। कल के मंच में कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों का रिप्रेजेंटेशन हो सका, न सिखों का। दूसरी तरफ दलितों के समूह को भी नज़रअंदाज किया है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर देश में इस वक्त कोई है तो मायावती है, उसको भी इन लोगों ने नहीं, क्योंकि इस आधे अधूरे गठबंधन से मोदी को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें बेशतर वो लोग हैं जिन लोगों का रिश्ता मोदी से कहीं ना कहीं रहा है। अब तेजस्वी जी के A to Z का फार्मूला चल रहा है, जिसका दर्शन कल आपको दिखा होगा। अगर लालू जी का EMY का समीकरण होता तो देश स्तर की मुस्लिम पार्टियां भी होती, बिहार के कुछ मुस्लिम चेहरे भी थे। तख्त पर चढ़ने के लिए माई का इस्तेमाल ज़रूर था। तख्त में जब मैं चढ़ गया हूं, जब बारात पहुंच गई है तो बैंड बाजा वाली की कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल पटना में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक में विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे। और ऐसे में देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी। कल जो विपक्षी दलों का बैठक हुआ, उस बैठक को कैसे देखते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि देश में भाजपा के खिलाफ एक लार्जर गठबंधन बने। और कल के जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है वो इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है, चूँकि उसमें कई ऐसे पार्टियां हैं जिसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आप कहेंगे कि उड़ीसा की शमूलियत उसमें नहीं हुई है। साथ ही उसमें बड़ी एक चूक हुई है, या इन लोगों ने दानिश्ता तौर पर किया है कि उन्होंने देश के तमाम तरह अक़लियतों को, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको एक सिरे से नज़रअंदाज कर दिया है। कल के मंच में कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सका, न ईसाइयों का रिप्रेजेंटेशन हो सका, न सिखों का हो सका। दूसरी तरफ दलितों के समूह को भी नज़रअंदाज किया है। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री अगर देश में इस वक्त कोई है तो मायावती है, उसको भी इन लोगों ने नहीं पूछा है। तो इससे लगता है कि ये अपने मुफाद को सामने में रखकर गठबंधन बना रहे हैं। जनता और देश के राष्ट्र के मुफाद को सामने में रखकर गठबंधन नहीं बना रहे। काफ़ी आप नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज़गी का इसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जनता को दिग्भ्रमित न किया जाए कि आप ही सिर्फ अपोजिशन हैं। जिन लोगों का मैंने तस्करा किया, क्या आपका दिल नहीं कहता कि देश के और हिस्सों के भी और माइनॉरिटीज़ को भी और दलितों को भी जोड़ा जाए? क्या दलितों और माइनॉरिटी को जोड़े बगैर कोई भी मूवमेंट कभी सफल रहा है? नहीं रहा है। अगर वाकई सफलता चाहते हैं तो इनको ऐसा करना चाहिए, वरना फिर मजबूरी होगी उन तमाम तर निगलेक्टेड लोगों को कि वो अलग से अपना वो बनाएं, चूँकि इस आधे अधूरे गठबंधन से मोदी को हटाया नहीं जा सकता। और इसमें बेशतर वो लोग हैं जिन लोगों का रिश्ता मोदी से कहीं ना कहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें कन्वेनर की भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इनका तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि इनको इस वक्त मोदी जी से उनको नफरत है, बीजेपी से नहीं है नीतीश जी को। ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। जी, लालू जी के बारे में कुछ बोलिए। लालू प्रसाद यादव भी थे, वो MY समीकरण की बात करते हैं। देखिए, लालू जी के MY समीकरण का मामला पुराना हो गया। अब तेजस्वी जी के A to Z का फार्मूला चल रहा है, जिसका दर्शन कल आपको दिखा होगा। अगर लालू जी का EMY का समीकरण होता तो देश स्तर की मुस्लिम पार्टियां भी होती, बिहार के कुछ मुस्लिम चेहरे भी दिखते। न बिहार के कांग्रेस के, राजद के भी मुस्लिम चेहरे कोई नहीं दिखे, और पार्टियों के तो दिखे लेकिन इसके नहीं दिखे। इनको कह दिया गया है कि तुम इस लायक नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद समझिए कि लालू जी का माई हावी है या तेजस्वी का A to Z। तेजस्वी जी कहते हैं कि 26 अक्षरों में से एक अक्षर गायब भी हो जाए तो 25 अक्षरों का समूह तो उनके साथ जुड़ा हुआ है, और जिसका दर्शन कल हुआ है। और ये पिछले दिनों में भी सबूत दिया कि माइनॉरिटी की पार्टी या IMIM को तोड़कर राजद ने खुद इस बात का संकेत दे दिया है कि माई का समीकरण हमारा पुराना था। तख्त पर चढ़ने के लिए माई का इस्तेमाल ज़रूर था। तख्त में जब मैं चढ़ गया हूँ, जब बारात पहुँच गई है तो बैंड बाजा वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो बिहार के मुस्लिम समाज के लोग हैं वो किसके साथ रहेंगे? यकीनन मैं समझता हूँ गैरतमंद, होशमंद और अपनी नस्लों के इंसाफ करने वाले लोग अपनी पार्टियों को तलाश करेंगे। चूँकि सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। सबने चोट दिया है। यकीनन, किसने चोट नहीं दिया? किसने चोट नहीं दिया? बाबरी मस्जिद तोड़ा किसी ने, ताला किसी और ने लगाया। पार्टी को तोड़ा उसी ने जिसने मुसलमानों के हित की बात कही है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जाकर, चाहे 370 का मामला हो, NRC का मामला हो, तलाक का मामला हो, सब में उसने साथ दिया ही है। तो किसने हमको चोट नहीं दिया? चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ AIMIM के
प्रदेश अध्यक्ष अख्तर अली मान जी थे। आपको बता दें कि कल जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, इस बैठक को लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ इनका कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।